कौम तुबा, एक इबरतनाक दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि वो अक़वाम जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह ताकत, इल्म और तरक्की अता की, वो कैसे अपने अंजाम को पहुंची? कुरान पाक में बयान करदा कौम तुबा भी एक ऐसी ही हैरत अंगेज कौम थी जो अपने वक्त की तहजीब व तमद्दन का रोशन सितारा थी। उनके बादशाह, जिन्हें तुबा कहा जाता था, अपने इल्म और हिकमत, शानदार सल्तनत और तरक्की याफ्ता माशरे के लिए मशहूर थे। लेकिन जब अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की गई तो वो भी उन अक़वाम में शामिल हो गए जो अज़ाब इलाही का शिकार हुई। कौम तबा का जिक्र कुरान मजीद की सूरह दुखान और सूरह काफ में आया है, जहां उन्हें उन अक़वाम के साथ जिक्र किया गया है जो अपनी सरकशी की वजह से हलाक हुई। ये कौम जो यमन की हमेर सल्तनत के नाम से जानी जाती थी, आसार कदीमा की दुनिया में एक अहम मकाम रखती है। इनकी शानदार तारीख और इल्म हिकमत के बावजूद इनका अंजाम एक इबरतनाक दास्तान है जो हमें अल्लाह की अतात और इसके अहकामात पर अमल करने की दावत देती है। ये कौम हमें इस बात का सबक देती है कि ताकत और इल्म के बावजूद अगर अल्लाह के रास्ते से हट जाएं तो अंजाम तबाही ही होता है। आज हम कौम तबाह की तारीख, उनके अरूज व जवाल और उनके अंजाम से जुड़े सबक पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए गौर व फिक्र का दरवाजा खोलता है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। खवातीनो हज़रात, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से तकरीबन 1000 साल पहले और बाज़ रवायात के मुताबिक 1400 साल पहले और बाज़ रिवायात के मुताबिक 700 साल पहले यमन के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कौम तबा कहा जाता है। जिस तरह मिस्र के अंदर बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं और जो शख्स भी मिस्र का बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था, इसी तरह यमन के अंदर भी बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं और जो शख्स भी यमन का बादशाह बनता उसको तबा कहा जाता। नाज़रीन, कौम तबा एक कदीम यमनी कौम थी जो अरब के जनूब में वाक़या यमन की सरजमीन पर आबाद थी। ये कौम हुमैर सल्तनत का हिस्सा थी जो अपने वक्त में एक मजबूत और ताकतवर बादशाहत के तौर पर मशहूर थी। हुमैर सल्तनत का उरूज तकरीबन 110 से 525 ईस्वी तक रहा और इसका दारुल हुकूमत इब्तदा में जुफार था। हुमैर के बादशाह अपने इलाकों को वसी करने, तिजारती रास्तों को कंट्रोल करने और ज़राअत में तरक्की के लिए मशहूर थे। कौम तुबा की तारीख को उनके बादशाहों की कामयाबियों और उनके ज़ेरे हुकूमत इलाकों में तमद्दुन के फ़रोग़ से जाना जाता था। तुबा के बादशाह मजबूत फौजी कुव्वत के हामिल थे और वो दूसरे इलाकों पर भी हमले करते रहे। तबा दरअसल एक लक़ब है जो हुमैर सल्तनत के बादशाहों को दिया जाता था। लफ्ज़ तबा का मतलब पैरवी करने वाला या पीछे आने वाला। ये लक़ब उन बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने पेशो हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलते हुए हुकूमत करते थे और अपनी ताकत को बरकरार रखते थे। हुमैर सल्तनत के बादशाह खुद को तुबा कहलाते थे ताकि उनकी मुसलसल हुक्मरानी का तसलसल जाहिर हो। ये लक़ब उनके इक़्तिदार की अज़मत और उनके ज़ेरे हुकूमत इलाकों में यकजहती की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता था। हुमैर सल्तनत का मजहब इब्तदा में बुत परस्ती था, लेकिन बाद में कुछ बादशाह यहूदियत या दीगर मज़ाहिब इख्तियार कर चुके थे। मिसाल के तौर पर मशहूर बादशाह ज़ू नवास यहूदियत का पैरोकार था।